नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र को लेकर आई हूँ। ये प्रश्न पत्र 2020 नवंबर का है। तो आइए आपके आगामी परीक्षा को देखते हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के सीरीज को देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो प्रश्नों का लेवल तो आपको पता होगा ही। अगर आपने नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के लेवल देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो स्वांग ये कहाँ की नाट्य शैली है? तो ये हरियाणा की है। नौटंकी यह उत्तर प्रदेश की नाट्य शैली है। माच यह मालवा मध्य प्रदेश की है और नाचा ये छत्तीसगढ़ की है। तो इस प्रकार से आपका कूट भाषा में जो आपका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर कूट दिया हुआ है ए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब दूसरे प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा है, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो उनके द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन है कहानी नई कहानी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो यूजीसी में आजकल जो प्रश्न बन रहा है उसमें विकल्प दिया जा रहा है कि केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। तो 1 में है कहानी नई कहानी, 3 में है इतिहास और आलोचना। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। तो जगदीश चंद्र के द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन न अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाब, मुट्ठी भर कांकर। तो धरती धन न अपना ये आपको लग रहा होगा। उसके बाद हो सकता है आपको अन्य 3 ऑप्शनों में डाउट हो रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो विकल्प दिया गया है उन विकल्प में से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, केवल 1 और 4। 1 में है धरती धन न अपना और 4 में है मुट्ठी भर कांकर। तो ये किसकी है? जगदीश चंद्र के द्वारा रचित। ये कौन सी गद्य की विधा है? तो ये उपन्यास है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। तीसरा सही हो जाएगा तुर्की। तुर्की क्या है? ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है जो कथन से दिया हुआ है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन 1 में है और कथन 2 में है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कथन ए सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन तीसरा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकाच, एजरा पाउंड, डेनिस वेल, जॉक देरिंदा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एजरा पाउंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषता कौन सी है? तो दिनकर की काव्य की कौन सी विशेषता है जिसमें से 4 ऑप्शन में से दिया है? पहला ऑप्शन जातिवाद व्यवस्था का विरोध, दूसरा सपाट बयानी, तीसरा है युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरुद्ध, चौथा है व्यक्ति स्वतंत्र की प्रतिष्ठा। तो इसमें से ऑप्शन जो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प में से दूसरा सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8वां, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की दृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो यहाँ पर जितने भी नाटक लगे हुए हैं सभी जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं
और इसमें पूछ रहा है कि मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित करने वाला। तो विशाखा, कामना, सज्जन और प्रायश्चित, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कामना। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। ऑप्शन है हताश और आत्मपरक नाटकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। नीचे दो जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों में से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। यह निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, शरद जोशी के द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ऑप्शन है जीप पर सवार झिल्लियाँ, विष कन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। अब नीचे जो विकल्प दिया हुआ है उन विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, केवल 1 और 3, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए अब प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। सूची ए और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। आनंद कादम्बिनी, यह एक सूची 1 से सूची 2 में मूल्यांकन करना है, तो ये किसकी है? और समालोचना सूची ए और सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें है आनंद कादम्बिनी, ये प्रेमधन की है। समालोचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, सार सुधानिधि, सदानंद मिश्र। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आप कूट का मिलान भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन भाषाओं को उनके विकास के क्रम में करना है। सबसे पहले आएगा प्राचीन संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद सौरसैनी और उसके बाद पश्चिमी हिंदी। तो ऑप्शन पहला कूट इसमें पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। आस्था और सौंदर्य, ये रामविलास शर्मा की है। अनुसंधान और आलोचना, यह नागेंद्र की। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह या अध्यापक पूर्ण सिंह। वाद विवाद संवाद, यह नामवर सिंह की है। तो इस प्रकार से कूट ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, द्रव्य स्वभाव प्रयास, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ऑप्शन है बर्रुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल्स धवल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, माइल्स धवल। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर है। ऑप्शन है स्वतंत्रोत्तर, नए भावबोध का विकास। दूसरा ऑप्शन है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता। तीसरा ऑप्शन है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। चौथा ऑप्शन है पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आलोचना के मान, प्रेमचंद्र और उनका युग, परंपरा और मूल्यांकन, नई कविता। ऑप्शन पहला सही होगा, केवल 2 और 3। यह रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। ऑप्शन पहला सही होगा। 2 में है प्रेमचंद और उनका युग और 3 में परंपरा और मूल्यांकन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, खरी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है।
बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है। इसमें अधिक परिमाण और रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? ऑप्शन है साकेत, सांध्य अटन, कामायनी। चौथा ऑप्शन है प्रिय प्रवास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? ऑप्शन है शिखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिखर एक जीवनी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन है सतीत्व की अस्तित्व, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, और चौथा ऑप्शन है पारिवारिक संस्था का जनतांत्रिकरण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अहंकार। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। पहला ऑप्शन में है प्रशांत और कालीचरण, दूसरा ऑप्शन में है श्रीधर और सरस्वती, तीसरा ऑप्शन कमली और सुमरित दास, चौथा ऑप्शन है हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रीधर और सरस्वती। ये मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। प्रश्न अगला है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा है शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्य होगा। तीसरा ऑप्शन राज्य भाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, और ऑप्शन चौथा है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन है मैला आंचल, प्रतिपरिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैला आंचल। अगला प्रश्न है जो कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। रम्य कल्पना, आइए मिलान करते हैं। सैमुअल टेबल कॉलरिज सूची 2 में तीसरा हो जाएगा। मूल्य सिद्धांत, IT रिचर्ड्स, परंपरा की अवधारणा, TS एलियट, उत्तर आधुनिकवाद, रोला बार्थ। इस प्रकार से जो सही विकल्प हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। ऑप्शन है विष्णुचंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहवर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, रसखान, मलुकदास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मलुकदास। ऑप्शन दूसरा सही होगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय का काव्य है? ऑप्शन है भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध, चिंता। सही विकल्प होगा केवल 1 और 4, भग्नदूत, चिंता। यह अज्ञेय का काव्य है। अगला प्रश्न है, अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? ऑप्शन पहला है कैद, दूसरा ऑप्शन है अलग अलग रास्ते, तीसरा ऑप्शन है अंजू दीदी, चौथा ऑप्शन है उड़ान। ऑप्शन तीसरा सही होगा,
अंजू दीदी। प्रश्न अगला है, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तुलसीदास चंदन घी से, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। एक में है तुलसीदास चंदन घी से, 2 है अपनी अपनी बीमारी। तो ये दोनों जो निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई की है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। ऑप्शन है स्वर्णधूलि, हिम किरीटनी, विष्णुप्रिया, हिम तरंगिनी। सही विकल्प है केवल 2 और 4। तीसरा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन पहला है भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव और चौथा ऑप्शन है कमलेश्वर। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कमलेश्वर। प्रश्न अगला है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है? ऑप्शन है सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग। ऑप्शन पहला सही होगा सन्यासी। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन पहला है रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। दूसरा ऑप्शन रंगे राघव, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। तीसरा ऑप्शन मुक्तिबोध कमायनी एक पुनर्विचार। चौथा ऑप्शन है शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है विकल्प चौथा सही हो जाएगा। आपको सीरीज में लगाना है 2, 3, 4, 1। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, गोदान उपन्यास का होरी राय अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? ऑप्शन है बेलारी, गंगौली, शिवपालगंज, पांडेपुर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा बेलारी। गोदान उपन्यास का होरी जो कि बेलारी गांव का रहने वाला किसान था। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 35। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। पहला ऑप्शन है एक और द्रोणाचार्य, भूख आग है, बकरी तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है देहांतर। तो यहाँ जो विकल्प है पहला सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले बकरी, उसके बाद एक और द्रोणाचार्य, फिर देहांतर, फिर भूख आग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? ऑप्शन है रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा विकल्प बी, केवल ए 1 और 2। एक में है रसवाद, 2 में है मार्क्सवाद। प्रश्न है अगला, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन लगा हुआ है सभी में कविता संग्रह दिया हुआ है और इनका सही अनुक्रम देखना है। नदी की बाग पर छाया पहला ऑप्शन में है, दूसरा है कितनी नावों में कितनी बार, तीसरा है पहले मैं सन्नाटा बोलता हूँ और चौथा ऑप्शन है इतलेयम। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 4,
2, 3, 1। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है 1 इंच मुस्कान, दूसरा ऑप्शन अनुगुंज, तीसरा ऑप्शन आपका बंटी, चौथा ऑप्शन है वे घर। इसका उत्तर आप दे चुके होंगे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आपका बंटी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची ए में वर्ग है और सूची 2 में बोली दिया हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी ये कहाँ की बोली है? तो ये है बुंदेली। पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी मगही, राजस्थानी हिंदी मेवाती। तो इस प्रकार से सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, दूसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, ऑप्शन तीसरा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, चौथा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है कि पुराने घबराते हैं, पंडित सिर हिलाते हैं और वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते, नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? ऑप्शन है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, दूसरा ऑप्शन है उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है वे संस्कृत साहित्य के सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, चौथा ऑप्शन है अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो ऐसा देखने पर आपको लग रहा होगा कि चारों ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केशव दास के बारे में शुक्ल ने, तो इनमें से शुक्ल ने कौन सी बातें कही है उसको चुनना है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रश्न जो है वो प्रकाशन वर्ष से आ रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। पहला ऑप्शन है कला का जोखिम, दूसरा ऑप्शन ठेले पर हिमालय, तीसरा ऑप्शन है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, चौथा ऑप्शन है गंध मादन। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 2, 4, 1। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो एक प्रश्न के साथ आप इतने एकाग्र होकर देखिए कि एक प्रश्न में आपका 2-2 प्रश्न बनता जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि एकाग्र होने का मतलब कि जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो सभी निबंध संग्रह है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो अब जब चारों ऑप्शन है निबंध ही है तो ये भी आपके दिमाग में एक प्रश्न बन जाएगा कि सारे के सारे निबंध ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण। ठेले का पर हिमालय ये किनका निबंध संग्रह है, इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आइए रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं।
दूसरा है आइए रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। ऑप्शन तीसरा, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। और चौथा ऑप्शन है रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? सभी ऑप्शन को आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिए। ऑप्शन पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? तो यहाँ पर खुसरो के अनुसार जो भी ऑप्शन दिया होगा सभी सही होगा, लेकिन पूछा जा रहा है शुक्ल के अनुसार। आइए सभी ऑप्शनों को पढ़ते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। तीसरा ऑप्शन है, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। चौथा ऑप्शन है, खुसरो धर्मोपदेशक थे अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए, 1, 2 और 3। प्रश्न अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ऑप्शन है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? ऑप्शन है भरा नैनों में मन में रूप, इसी छलिया का अमल अनूप। दूसरा ऑप्शन है माझी साहस है खेलेंगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झर में क्या खोलोगे। तीसरा ऑप्शन है उमर कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोड़। और चौथा ऑप्शन है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराशा, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। सही विकल्प होगा ए, 1 और 4। अगला प्रश्न है, 7-8 वर्षों की रचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी पर ऐसे निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबुद्ध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बन सकता, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बन सकता। देखिए किस प्रकार से कितने बड़े बड़े प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है साहित्य इतिहास लेखन संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है। तो ये जो आलोचक थे वो कौन थे? आचार्य शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, राम कुमार वर्मा थे या रमाशंकर शुक्ल रसाल थे। तो ये कोई और नहीं था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ऑप्शन पहला सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। पहला है समय सरगम, दूसरा है एक जमीन अपनी और तीसरा है एक चित्रा सुख, चौथा है मुझे चांद चाहिए। ऑप्शन इसमें विकल्प जो दिया हुआ है सी सही हो जाएगा। केवल 2 और 4। 2 में क्या है? एक जमीन अपनी और 4
मुझे चांद चाहिए। तो ये दोनों स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, छुप छाही रंग। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प चौथा डी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। प्रश्न अगला है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी करुणा निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि, ऑप्शन दिया हुआ है, करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन चौथा में है, करुणा का आलंबन करुणा करने वालों के प्रति कृतज्ञ होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा मंतव्य नहीं है आपको बताना है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे है कथन 1 और कथन 2। तो नीचे जो कथन दिए गए हैं, कथन 1 में है, दलित स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दूसरा कथन में है, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभाव है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन ए सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 2। सूची ए में पात्र दिया हुआ है और सूची 2 में कहानी का नाम दिया हुआ है। कालिंदी चरण, ये पत्नी, सूची 2 से इसका मिलान कीजिए। मालती, गैग्रीन, सामनाथ चीफ की दावत के पात्र हैं। सुबोध, जिंदगी और गुलाब। तो इस प्रकार से सूची ए और सूची 2 के मिलान में सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। ऑप्शन दूसरा सही होगा, श्यामा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहानी के साथ सुमेलित करना है विश्वंभर, आहुति, रणजीत, मिसपाल, तरन, माया दर्पण, नवल किशोर, दुलाई वाली। तो इस प्रकार से ये कहानी और उनके पात्र हो गए। सूची 2 में कहानी है, सूची 1 में उनके पात्र का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न अगला है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन से प्रहसन है? ऑप्शन है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, नीलदेवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। 1 में है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, और 3 में अंधेर नगरी। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन है जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। सही विकल्प है विकल्प बी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। ऑप्शन है यथार्थवाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1 4 3 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना और दूसरे को तर्क कहा गया है। स्थापना में है संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय समाज में रस निष्पन्न होता है।
और तर्क में है भारत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए और दो दोनों गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। ऑप्शन है विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, नारद की वीणा। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नारद की वीणा ये उदय शंकर भट्ट की नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि है। तो देखिए यहाँ पर राम भक्ति शाखा के कुछ कवि हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन कवि है। दूसरी शाखा से भी कवि है, लेकिन आपको राम भक्ति शाखा का ही बताना है। नीचे विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन में है स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, स्वामी हरिदास और कृपाराम। तो जो सही विकल्प है वह है केवल 1, 2, 3। 1 में स्वामी अग्रदास, 2 है नाभादास और 3 में है हृदय राम। ये तीनों जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। ऑप्शन है करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तीसरा ऑप्शन है मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जारी। चौथा ऑप्शन है गा कोकिला बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय उसका पौध हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपरोक्त कथन किस लेखिका का है। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये किस लेखिका का कथन हो सकता है। आप भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन में है रमणिका गुप्ता, दूसरा मन्नू भंडारी, तीसरा है प्रभा खेतान और चौथा है महादेवी वर्मा। तो ये कोई और नहीं, महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। ऑप्शन है ए पीला, बी झटपट, सी घुड़साल और ऑप्शन डी है पंकज। तो इसमें आपको रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक नहीं है, तो रूढ़ हो जाएगा पीला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है धूमिल ने रोटी और सांसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। ऑप्शन पहला है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, ऑप्शन तीसरा में 2 और ऑप्शन चौथा में 3। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। धूमिल ने रोटी और सांसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी जो आत्मकथा दिया हुआ है ये सभी की सभी आत्मकथाएं दलित आत्मकथा है। अब आपको इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि आत्मकथा कौन कौन से आत्मकथा है। तो पहला ऑप्शन में है जूठन, दूसरा है शिकंजे का दर्द और तीसरा है मुर्दहिया, चौथा अपने अपने पिंजरे। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन ए 4, 1, 3, 2। अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द, इस प्रकार से सही और व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है मानस का हंस, दूसरा ऑप्शन पीढ़िया, तीसरा ऑप्शन है खंजन नयन, चौथा ऑप्शन है सुहाग के नूपुर।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 4, 1, 3, 2। सबसे पहले होगा सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, खंजन नयन, पीठिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन ए मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, ऑप्शन बी मास्टर मोतीराम और बाबू रामादीन, ऑप्शन सी मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन डी काशी शाह और गंडा सिंह। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, झूठा सच उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन दिया है ए तारा जयदेव, बी रणवीर देवव्रत, तीसरा सोमराज रावत, चौथा है सपन बाबू सनीचर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन विकल्प ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं, एक में है तारा जयदेव और तीसरा में है सोमराज और रावत। तो इस प्रकार से ऑप्शन विकल्प ए सही हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक वीडियो को धैर्य बनाकर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।